हरे मुरारी हे नाथ नारायण अभी हमारे मुख्य यजमान विनोद सिंह जी सपत्नी पूजन किए हैं, इनको बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोग सब लोग अपने जगह पर बैठे रहें। आइए हम आगे कथा श्रवण करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने महारास किया है। दो ही गोपी, जितनी गोपियां थी उतनी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बन गए। भोले बाबा ने पार्वती जी से पूछा, देवी रोज रोज आप कहाँ जाती हो? बोले वहीं जाती हैं। कहाँ जाती हो? वहीं जाती हैं। कहाँ? बोले रास में। मेरा भी मन होता है जाने को, मेरा भी मन हो रहा है कि हम भी चलें। पार्वती जी ने कहा वहां पर किसी भी स्त्री का पुरुष का प्रवेश वर्जित है। भोले बाबा ने कहा देवी आप जैसा कहो, आप कहो तो मैं भी स्त्री का वेश बना लूं। भोले बाबा साड़ी पहन रहे हैं, बिंदिया लगा रहे हैं। दूसरा है ना, पहने के साड़ी लगा के बिंदिया, चाल चले मतवाले पहने के साड़ी लगा के बिंदिया, चाल चले मतवाले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग नाचे मोहन मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। साड़ी दास रचेगा ब्रज में भारी, मानो बात हमारे माइक चालू करो उनका, बोलो तो। आप कैसा माइक रखते हो बताओ? हमको कथा बंद करके माइक चलाना पड़ता है। आप लोग बहुत ढीले हो। एक आदमी को यहाँ बैठाया करो माइक ठीक करने के लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी भी आप लोग वहां से हिल नहीं रहे हो, यहाँ के ठीक करते हैं, वहीं बैठे बैठे देख रहे हो सबसे।
कथा छोड़ दो। वहां ले जाओ, वहां से माइक ठीक करके लाओ। रेट भी खर्ची हो रही है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो पहने की साड़ी लगा के बिंदिया, चाल चले मत वाले वृंदावन। कन्हैया ने देखा आज नई नई गोपी आ गई, ये कौन है? बंसी को बजाया। जब कन्हैया ने बंसी को बजाया, भोलेनाथ से नहीं रहा गया, तांडव नृत्य करने लगे। जब तांडव नृत्य करने लगे तो सर से खिसक गई सब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन का। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी ये कैसे भगवान जो गोपियों के संग में रास कर रहे हैं? भगवान बोले राजन, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सो सर की ना। परीक्षित के संदेह की निवृत्ति हो गई। नारद जी आ गए कंस के पास में। प्रभु, नारद जी ने कहा आप कृष्ण बलराम को कब मारोगे? अक्रूर जी को भेजो, यहाँ मथुरा में मेले का आयोजन कर दो। सीधे नारद जी कन्हैया के पास में पहुंच गए। बोले प्रभु आप कंस को कब मारोगे? कन्हैया बोले वहां क्या बोल के आए हो? वहां उसको मेरा इशारा कर दिया, मुझे उसका इशारा कर दिया, डेट दोनों को परसों की दे दी है। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, चाहे आग को हम छुएं, चाहे हमको आग छुए, जलना तो हम ही को है ना। चाहे आप कंस के पास में जाओ, चाहे कंस आपके पास में आए, मरना तो प्रभु दुष्ट कंस को ही है ना। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलवाया। गच्छनन गच्छनंद व्रजम तत्र सुतौवानक दुन्दुभि आसाते ताबिहानेना रथेनान माचिरम। आपको नंद जी के ब्रजमंडल में जाना है। हाँ, वहां से कृष्ण बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी ने कहा आएंगे तो क्या करोगे? कंस ने कहा धोखे से मार देंगे। अक्रूर जी ने कहा क्षमा करना राजन, आप उनको मारोगे कि वो आपको मारेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कंस ने कहा जाते हो कि नहीं? अक्रूर जी ने कहा जाता हूं, आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। अक्रूर जी चल पड़े रथ में बैठ करके। जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है, रथ से नीचे उतर पड़े। चारों ओर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। कृष्ण बलराम गाय चरा करके लौट रहे थे। गोविंद ने प्रणाम किया, काका जी कैसो कैसो पधारनो हो। अक्रूर जी ने कहा मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला है, कंस ने बुलाया है। कन्हैया बोले काका जी ये बात मैया को बिल्कुल नहीं बताना कि मुझे कंस ने बुलाया है, नहीं तो मेरी मैया तो रोते 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 मर जाएगी। माँ तो माँ होती है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। कुपुत्रो जायते जंतु कुजलवी कुमाता न भवती। अपने माँ, छोटा सा बालक जब बिस्तर गीला कर देता है तो मैया रात में क्या करते हैं? ठंडी का मौसम है, मैया गीले बिस्तर को अपने तरफ कर लेती है, गीले बिस्तर पर अपने लेट जाती है। ठंडी में रात भर मैया कांपती रहती है और अपने बच्चे को सूखे बिस्तर पर फिर सुलाती है।
माँ तो माँ है, माँ का कर्ज कौन भर सकता है। मैया को बिल्कुल मत बताना, मेरी मैया रोते रोते मर जाएगी। यशोदा जी ने पूछा, अक्रूर जी कैसे कैसे पढ़ाना है। अक्रूर जी ने कहा, मैया बात ऐसी है कि मथुरा में धनुष्य का मेला है, सब बालक जा रहे हैं, कृष्ण बलराम भी जाएंगे। मैया के हाथ से लोटे का जल नीचे गिर पड़ा। अक्रूर, तूने कैसे सोच लिया मैं कृष्ण बलराम को मथुरा जाने दूंगी? इनसे हमारे लाला का जन्म हुआ है, कंस एक भी दिन चैन से रहने नहीं दिया। तू चाहते हो कि अपने लाल को काल के गाल में भेज दूं? हमारी कुबेर जैसी संपदा यदि किसी को चाहिए तो मैं हंस करके दे दूंगी। गोपाल तो हमारा जीवन है, कन्हैया तो हमारा प्राण है, गोविंद हमारा सर्वस्व है, हम उसको जाने नहीं देंगे। कन्हैया पास में पहुंच गए, मैया तो हमको कौन जानना दे। दुनिया के बालक जब मेला देखने जाते हैं, आखिर हमारा भी तो मन होता है, मैं कब तक घर में रहूंगा। मैया यशोदा के सामने बड़ी दुविधा है। दुनिया के बालक जब मेला देखने जाते हैं तो माँ को लगता है कि मेरा भी बालक क्यों न जाए। रात के 12 बजे होते, आज गौशाला में गायों ने चारा ही नहीं खाया, हित अनहित पशु पक्षी भी जाना। आज रात में ब्रजवासियों के घर भोजन ही नहीं बना। कल मेरा कन्हैया वृंदावन छोड़ करके मथुरा चला जाएगा। रात के 12 बजे होंगे, मेरे गोविंद की नींद खुली। गोविंद ने चारों तरफ देखा, मैया यशोदा बिस्तर पर नहीं है। मेरे गोविंद ने देखा मैया यशोदा बाहर बरामदे में खम्भे से सिर लगा करके बैठ करके रो रही है। मैया, हाँ बेटा। मैया, तो काहे को रोवे? रोते भी मैया बोली, लाला तू मथुरा चला जाएगा, मैं कैसे रहूंगी? जब तो गाय चराने जाता है, मैं रास्ता देखती रहती हूँ, मेरा लाला आ रहा हो, शायद मेरा कन्हैया आए हो। अब मेरा लाला आ जाएगा, थोड़ी देर में आने वाला होगा। मैं उसको बेजर की रोटी पर माखन रख के दूंगी, उसको भोजन कराऊंगी, पैर दबाऊंगी, प्यास लगी होगी पानी पिलाऊंगी। मेरा क्या अधिकार जो मैं तुम रोकूं? मुझे आज पता चला है कि तुम मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है। कन्हैया, हाँ मैया, एक बात याद मत करना, मैंने तुझे कोखल में बांध दिया,
एक मिट्टी की मटकी फोड़ने की वजह से मैंने तुझे उखल में बांधा गोविंद। मेरी भूल को क्षमा कर देना। मेरा क्या अधिकार जो मैं तुम्हें रोकने का प्रयास करूं। बस निवेदन तुमसे कर सकते हो गोविंद, जाओ। मां, ना बेटा, मैं दुनिया की हर बात को भूल सकता हूं, लेकिन तूने जो मुझे उखल में बांधा ये भूलने जैसा नहीं है। परमात्मा को कोई बांध सकता है, ये तो तेरे प्रेम के कारण मैं उखल में बंधा। मैया हाथों करते पर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। रोते 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 कृष्ण बलराम रथ में बैठ करके जाने को तैयार हुए। महल का दरवाजा जब खोल करके देखा, हजारों गोपियों की भीड़ लगी। गोपियां रो रही हैं, विधाता को खुश रही हैं। विधाता, ओहो विधाता, स्थावरा क्वचित् दया संजोग मैत्र्या प्रणेन देहिना ताशाकृतार्थवान् व्योनं शपार्दकं विक्रीडितं तिर्भकचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हारे भीतर बिल्कुल दया नहीं है, तुम्हारा विचार बच्चों जैसा है। पहले जीव को मिलाते हो और मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो। ये आदत तुम्हारी क्यों है? गोपियां रो रही हैं। कन्हैया हाथ जोड़ लिए, देवियों, देवताओं के समान लंबी उम्र पा करके भी मैं आप लोगों के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो सकता। कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। रथ पर बैठ करके गोविंद चले। ब्रजमंडल की ओर देखा, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है। गौशाला से गायें गोविंद की ओर देख देख करके लिखियों से रो रही है। कल का सुबेरा हम गोविंद के बिना ही बिताएंगे। कल हमारे साथ हम जब जाती हैं बाहर घास चरने के लिए, कल से हमको कौन साथ में लेकर के जाएगा? छोटे छोटे बछड़े गोविंद की ओर निहारते हैं। आज कन्हैया हम सबका साथ छोड़ करके जा रहा है। गोविंद रथ पर बैठ करके चले। गोपियां आ करके उनके आगे लेट गई। कन्हैया, हमारे ऊपर रथ को चढ़ा दो, हमारा प्राण निकल जाए, हम मर जाए तब आप जाना। जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेगा आप हमको छोड़ करके नहीं जा सकते। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। गोविंद रथ पर बैठ करके जाने लगे।
सब लोग टकटकी लगा करके गोविंद की ओर देख रहे हैं। शायद कन्हैया लौट करके आ जाएगा और बोल देगा अब हम नहीं जाएंगे। मैया यशोदा की मूर्छा टूटी। मैया ने पूछा लाला कहाँ है? बोले कन्हैया तो गए। अब तो बूढ़ी मैया जैसे तैसे लड़खड़ाते लड़खड़ाते रथ के पीछे 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 दौड़ रही है। अरे रथ को रोको, एक क्षण के लिए रोको। अरे सुनो तो सही। कृष्ण बलराम ने देखा जो बूढ़ी मैया हमको उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया, पालने में सुलह करके लोरी गाया करती थी। जरा सा कुछ हो जाता तो बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाती थी। आज वो बूढ़ी मैया रथ के पीछे 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 दौड़ रही है। मेरे गोविंद बलराम रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आकर के मैया यशोदा को उनको में भर लिया। मैया 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 रोने लगी। कृष्ण बलराम भी रोने लगे, लेकिन से रोने लगे। रोते रोते कन्हैया मैया यशोदा के सिर को भिगो दिया। लाला तू चलो जाएगा ना? कन्हैया रोने लगे। मैया बस अब मत बोल, मैं परसों आ जाऊंगा भैया, परसों आगे श्याम। मैया ने समझा कि मेरा लाला परसों आ जाएगा, पर मैया को क्या पता कि परसों की कर करके बरसों तक नहीं आएगा। क्या पता था कि इतने दिन का मिलन था। मेरे प्रभु गोविंद रथ पर बैठ करके चले हैं। ब्रज की गोपियां मैया यशोदा, पशु पक्षी सब लोग टकटकी लगा करके रथ की ओर देख रहे हैं। जब तक रथ दिखाई दिया, रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, रथ से उड़ने वाली धूल दिखाई देती रही, तब तक ब्रज की गोपियां मैया यशोदा हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव बस ऐसे विलाप करती रही। तेरी अखियां हैं जादू भरी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी किया जादू भरी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी किया जादू भरी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू भरी, कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, सुन लो तूने ही मुझ पर कर दिया टोना, तूने मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तेरे द्वार खड़ी, मैं तो तेरे द्वार खड़ी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरे
से लड़ी बिहारी जो है कब से जा तो भरी बिहारी जो है कब से लड़ी जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही ब्रज की गोपियां मैया यशोदा हे गोविंद हे दामोदर हे माधव ऐसे विलाप करते रथ में बैठ करके गए हैं यमुना जी में स्नान। कृष्ण बलराम अक्रूर जी की समस्या का समाधान कर दिया और आगे बढ़े हैं। मथुरा पहुंचे हैं। अक्रूर जी अपने घर चले गए। कंस का एक धोबी था, मेरे गोविंद धोबी का कल्याण कर दिया, उसके बस लेकर के वालों को मार दिया। एक दर्जी था, गोविंद का बड़ा प्यारा भक्त था, वस्त्रों को गोविंद के सखाओं के अनुरूप बना दिया, सब सखा पहन लिए। कंस का एक माली था, सुदामा नामक माली, मेरे प्रभु ने उसको दर्शन दिया, त्रिवक्रा पर कल्याण कर दिए, कृपा कर दी। आगे बढ़े। शिव जी का धनुष रखा था, धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंस को पता चली, कंस घबराने लगा। कोलिया पीड़ हाथी को मार करके मेरे प्रभु आगे बढ़े, उसके दांतों को हाथ ले लिए, मुष्टिक चारण का कल्याण करते हुए सीधे पहुंच गए कंस के पास में। कंस ऊपर बैठा था, 50 सीढ़ी ऊपर। एक तरफ माताएं बैठी हैं, एक तरफ युवान स्त्रियां बैठी हैं, एक तरफ भक्त लोग बैठे हैं, एक तरफ कलाकार लोग बैठे हैं, एक तरफ संत लोग बैठे हैं, एक तरफ ज्ञानी ध्यानी जन लोग बैठे हैं, एक तरफ बड़े बड़े राजे महाराजे बैठे हैं, एक तरफ शत्रु बैठे हैं गोविंद के। लेकिन कन्हैया एक हैं, सबको अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मैया है एक, ज्वाला मैया एक है, अनेक रूपों में दिखाई देती है। कभी दुर्गा के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में, कभी लक्ष्मी के रूप में, कभी राधा रानी के रूप में, अलग अलग रूपों में। भगवान एक है, अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। कन्हैया पहुंच गए कंस के पास में। कंस ने कहा यहाँ कैसे चले आए? देखते देखते कन्हैया ने कंस का केश पकड़ करके जब जोर से हिलाया, कंस ने कहा अरे कन्हैया छोड़ छोड़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा याद करो जब मैया देवकी का केश पकड़ करके हिलाए थे। मामा मामा तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे सामने गोविंद खड़ा है, ईश्वर खड़ा है,
अब मुझे देखो, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, देखते देखते हो जाएं एक। देखते देखते मेरे प्रभु ने कंस का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोले कंस मर्दन भगवान की। मेरे कन्हैया नाना जी को जेल से मुक्त किए, राजगद्दी दिया है, पढ़ने गए हैं, गुरुकुल पढ़ने गए, यदुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु जी के पुत्रों को वापस किए गुरु दक्षिणा के रूप में। आज महल के अटालिकाओं पर बैठे हुए थे, राधा रानी की याद आ गई, मैया यशोदा की याद आ गई, ब्रज गोपियों की याद आ गई, ब्रज मंडल की याद आ गई। उद्धव मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? रात को नींद नहीं आती है, दिन को चैन नहीं आता है। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने से पहले चले आइए, याद आने से और फिर जाइए, और फिर जाइए, जान जाने के बाद, और फिर अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए, दिल में मेरा घर बना लीजिए। क्या कहूँ नहीं, दिल ये लगता नहीं, क्या कहूँ दिल ये लगता नहीं, यार में आपसे लड़ना नहीं के बाद। आज कल याद मुझे और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने याद आने से पहले चले आइए, और फिर याद आने के बाद, और फिर जाइए, याद आने के बाद, जान उद्धव जान वृंदावन। उद्धव ने कहा जाऊंगा, 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। कन्हैया ने कहा जाओ तो सही, जब गोपियों के विरह को देखोगे तो पता चलेगा कि विरह क्या होता है, भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है। उद्धव चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। तो चले हैं, मैया यशोदा के पास पहुंचे।
ब्रजवासियों ने कहा ये मैया यशोदा है, बिस्तर पर पड़ी रहती है, भोजन कोई रख देता है, कई दिनों तक भोजन ऐसे ही पड़ा रहता है, भोजन नहीं करती। उद्धव ने मैया यशोदा को, नंद बाबू को प्रणाम किया। मैया, मैं जो समझ रहा था वो आप लोग नहीं। हजारों गोपियों के बीच में राधा रानी बैठी हैं। उद्धव जी पहुंच गए, एक वृक्ष के आड़ में बैठे हैं। एक भौरा आया, भ्रमर मधुबकी तब बंधो मां स्पृशंघ्रे सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुमश्मश्रुभिर्न। भंवरे को गोपियों ने बहुत कुछ कहा, काला है, कृष्ण की तरह ये भी काला है, ये भी कपटी होगा, जैसे कृष्ण काला है, कपटी है, ये भौरा भी कन्हैया के तरह कपटी होगा। भौरे को कन्हैया समझ करके सब कुछ सुना दिया। भौरे का क्या दोष बेचारे का, किया कन्हैया ने और गालियां दे रही हैं भौरे को। इनको लग रहा है कि ये भी काला है, कृष्ण भी काले हैं, इसका भी वैसा ही स्वभाव होगा, जितने काले होते हैं सब वही कपटी होते हैं। बोलो राधे राधे। उद्धव जी पास में पहुंच गए। देवियों, जिस कृष्ण के लिए रो रही हो वो कृष्ण भगवान है। निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करो, मन को एकाग्र करो, मन को ब्रह्म में लगाओ, परमात्मा में लगाओ, ईश्वर में लगाओ। गोपियों ने कहा उद्धव, उद्धव मन ना भेदस वीर। मन एक होता है, उस मन को चुरा करके कन्हैया ले गया है। दूसरा मन कहां से लाऊं जो तुम्हारे ब्रह्म का चिंतन करे। उद्धव तू तो कहा पहचाने रे, जाको कांटो लगे वो ही जाने रे। ये तो प्रेम की बात बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर्दे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। कोई टेंशन ही नहीं है। हम लोग को बहुत जल्दी टेंशन हो जाता है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की।
जो करती है। भैया थोड़ा इशारा समझा करो, माइक में ना बोलना पड़े, बस इशारा समझ लो। समझदार को इशारा का भी होता है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। उतरती है चढ़ती है ये तो प्रेम की बात जो करती है चढ़ती है मस्ती। थोड़ा टावर दूर पड़ रहा है। इधर आ जाओ। चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। उद्धव ने कहा देवियों, मैं जो समझ रहा था वो आप नहीं है। गोपियों ने कहा मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। उद्धव को पकड़ करके खींचने लगी। मेरी बात पहले सुनो, मेरी बात पहले सुनो, मेरी सुनो। आज कन्हैया मेरे संग रास कर रहे थे, मेरी सुनो। आज कन्हैया कदम का डाला पर बैठ करके बंसी, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो कहते कहते रोने लगी। और जब रोने लगी तो गोपियों के नेत्रों से अश्रों के पनारे निकल पड़े। वो अश्रों के पनारे एक प्रेम का, एक भाव की नदी बन गई। वो भाव की नदी एक प्रेम का सागर बन गया। इस प्रेम के सागर में उद्धव जैसे मनुष्य ने ऐसा गोता लगाया। 7 महीनों तक गोपियों के चरणों की धूली में पड़े रहे। इनको होश ही नहीं आया कि हम कहाँ पड़े हुए हैं। और उद्धव जी एक ही बात बोले, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों में, कर धूल जो मिल जाए। मेरी एक इच्छा है, मेरी एक तमन्ना है, आखिरी तमन्ना
तमन्ना है? मेरा जब दम निकले आप मेरे सामने खड़ी रहना राधे। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। क्या तमन्ना है? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरा दम ही निकल जाए। उद्धव जी अपने आप को गोपियों के चरणों की धूलि में पाया। उद्धव जी कहते हैं हम इन गोपियों को प्रणाम नहीं कर सकते। हम गोपियों के चरणों को भी प्रणाम करने के लायक नहीं हैं। हम तो इन गोपियों के चरणों की धूलि को प्रणाम करने के लायक हैं। वंदे नंद भजस्त्रीणाम पाद रेणु। उद्धव जी बोले देवियों माफ कीजिएगा, मैं जो समझता था वो आप लोग नहीं है। कल का सवेरा बाद में होगा, कन्हैया को हम लेकर के आएंगे। उद्धव जी कन्हैया के पास पहुंच गए। गोविंद अरे कैसे गोपियों के बिना रहते हो? राधा रानी के बिना, मैया यशोदा के बिना कैसे तुम रहते हो? कन्हैया ने कहा उद्धव नेत्रों को बंद करो। उद्धव ने जैसे नेत्रों को बंद किया, गोविंद के बगल में राधा रानी प्रकट हो गई। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। बिना राधा जी के मैं नहीं, मेरे बिना राधा नहीं। राधा के बिना श्याम आधा कहते राधे नाम। जन्म जन्म के भाव जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे बोलो राधे राधे राधे। उद्धव तुम ज्ञानी तो थे, पर तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था। भक्ति में ज्ञान का होना जरूरी है, ज्ञान में भक्ति का होना बहुत जरूरी है। कन्हैया द्वारिका के राजा बन गए हैं। बलराम जी की शादी हो गई है रेवती से। रेवती के राजा उनकी पुत्री रेवती से बलराम जी की शादी हो गई। अब कन्हैया की शादी होनी चाहिए। भीष्मक राजा 5 पुत्र हैं, बेटी कोई नहीं। सरोवर से एक कमल का पुष्प, उस पर से एक कन्या मेरी रुक्मिणी जी है। रुक्मिणी मैया की रुक्मिणी जी कन्हैया को सुंदर पत्र लिख करके भेज रही हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रमतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोंग तापम। पत्र को लिख करके पंडित जी को दिया। पंडित जी पत्र लेकर के कन्हैया को दिए। रुक्मिणी जी ने लिखा, हम कात्यायनी पूजन करने जाएंगे, आप वहीं आ जाना और वहीं हमारी आपकी शादी हो जाएगी। बोलो राधे राधे।
रुक्मणी जी कात्यायनी पूजन करने के लिए मंदिर में जा रही हैं अपने सखियों के संग। आइए हम लोग रुक्मणी जी का दर्शन करें, कैसे पूजन कर रही हैं वो झांकी के माध्यम से हम लोग दर्शन करेंगे। बोलिए रुक्मणी मैया की जय जय गिरे वरराज किशोरी, जय जय गिरे वरराज। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय 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 महेश्वर मुकुंद जय गज बदन सदा तन माता, जय गज बदन सदा तन माता, जगत जननी तापी बुझियाता। जगत जननी तापी बुझियाता। बोले रुक्मणी मैया की। मैया रुक्मणी कात्यायनी पूजन कर रही हैं। झुम झुम छनन बाजे मैया पाँव पे जनिया। इसी बीच में कन्हैया रथ लेकर के आ गए। सैनिकों ने देखा, आहा क्या चाल शान अलबेली है। रुक्मणी जी का हाथ पकड़िए, ले गयो ले गयो ले गयो री, ले गयो ले गयो कन्हैया ले गयो रे, कन्हैया ले गयो रे। सखियां, सारी सखियां देखती रह गई, ले गए। रुक्मणी जी कहाँ गई? ले गयो ले गयो ले गयो री, कन्हैया ले गयो कन्हैया। बोले रुक्मणी रमण भगवान की। बाद में रुक्मणी और कृष्ण का धूमधाम से शादी हुआ। आइए जयमाला का कार्यक्रम होगा और हम लोग दर्शन करेंगे। और आज मेरे श्याम की शादी है, सब लोग इस पर नाचेंगे। हमारे सौरभ जी भजन सुनाएंगे। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। आज मेरे श्याम की शादी है। क्या बात है। अभी जयमाला का कार्यक्रम होगा। सौरभ जी रेडी हो जाएं, आप इधर आ जाइए। पहले रुकोगे मुझे डालेंगे, उसके बाद में कोई डालेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम भद्रयक्ष मंगलाय धरो। पंडित जी को नहीं, पंडित जी को बोले रुक्मणी रमण भगवान की। मंगलम भगवान जोरदार तालियां हो जाए। बोले रुक्मणी रमण भगवान की। कृष्ण कन्हैया लाल की। जो भी भक्तजन कन्यादान देना चाहते हैं, जो भी माताएं, वो सब लोग आएंगे। पहले मुख्य यजमान पूजन करेंगे, विनोद जी सपत्नी पूजन करें। उसके बाद आप लोग आएंगे और जो कुछ भेंट अर्पण करना हो, पूजन करना हो। रुक्मणी और कन्हैया का, दूल्हे सरकार का बड़ी सुंदर झांकी है। आप लोग पूजन करें, दर्शन करें। आज मेरे श्याम की
मेरे मोहन की बड़ी सुस्त भगत बैठे हैं दरबार की। लोगों की शादियों में जाते हो, डीजे पे नाचते हो, मेरे प्रभु की शादी में नाच के देखना कितना आनंद आएगा। दरबार की हाथ ऊंचा करेंगे साहब, हाथ ऊंचा करेंगे और क्या कहेंगे, आज मेरी यार की शादी। हाँ सौरभ जी नीचे हो रहा हो तो ऊपर कर लीजिए। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। बोलो आशीर्वाद जी कर दे जरा। हम तो इधर दमते को इधर भी दमते को। आज मेरी यार तीसरा ले लो तीसरा। बोलो कृष्ण भगवान की। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। जय श्री राधे। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, तुम मेरे प्यारे और सुहाना लगता है, तुम मेरे प्यारे और सुहाना लगता है। जिसको बड़ी खुशी है शादी की हाथ ऊंचा करेंगे। आपने तो बड़ी सुस्ती डाली है शादी में। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, सुहाना लगता है। मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी, आज मेरी शाम की शादी है। आराम से धीरे धीरे से जल्दबाजी नहीं करे, तसल्ली के साथ आराम से आए। ये मैं नचना शाम देना, आज मैंने नच लेने दे, ये मैं नचना शाम देना, आज मैंने नच लेने दे।
दरबार की शादी की किसी किसी खुशी है, शादी की खुशी किसी जो लड़की वालों की तरफ से हाथ ऊंचा करे, जो लड़के वालों की तरफ से। मैंने पहले भी बोला भगवान की शादी में नाच के देखना, लोगों रात को डीजे में तो बड़े नाचते हो आप। बोलो कृष्ण भगवान की, दरबार की, बोलो आज के आनंद की। और क्या कहेंगे, वो ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माधव चौक, वो ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माधव चौक, आयो माधव चौक, आयो माधव चौक।
आज नहीं नचोगे तो फिर नचोगे, आज नहीं नचोगे तो वे आज नहीं नचोगे तो फिर नचोगे। ओ बिजली ही बजी चोर आए आए नाचने